फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, खूब सारा शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए। और मैं आ गई हूँ फिर से आपके पास एक न्यू रिएक्शन लेके। तो मैं आज, ऐसे तो मैं बहुत लोग पे बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैं पहले आपसे बाबर दिलबर के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो बाबर के बारे में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आज दिलबर के ब्लॉग में मैं देखी कि बाबर ने टेंशन में आके अपने साथ कुछ गलत काम किया, मतलब कि अपना हाथ काट लिया है। तो ये बाबर ने गलत किया। और बाबर ने ऐसा क्यों किया? इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि उसको बहुत सारे बैड कमेंट्स जा रहे थे कि जैसे कि उसकी माँ बहन ने उस पर इल्ज़ाम लगाया। बहन तो नहीं, लेकिन माँ। और वो बैड कमेंट्स को फेस नहीं कर पाया। तो मैं बाबर को कहूँगी कि आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको तो ये सब चीज़ थोड़ा सा बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। और आप ये सोच लीजिए कि जहाँ 100 लोग आपको बैड कमेंट्स करते हैं तो वहाँ 1000 आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। जहाँ 100 लोग आपको बद्दुआ देते हैं तो वहाँ 1000 लोग आपको दुआ भी देते हैं। तो इसलिए आपको ये बैड कमेंट पे ध्यान नहीं देना चाहिए और ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। और आप अपना ब्लॉग बनाइए, आपका ब्लॉग हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और सोच लीजिए कि सितारा ये सब चीज कैसे बर्दाश्त कर रही होगी। तो सितारा ने भी एक बार अपना आईब्रो और बाल काटे थे, लेकिन फिर भी वो सितारा पे तो पूरा उसका फैमिली वाला ही इल्जाम लगा रहा, खास करके उसकी बहन सलमा यासीन। और आज सलमा यासीन को देखिए, गई अपने हस्बैंड के साथ उम्रा करने के लिए। वो तो सलमा यासीन कुछ भी कर ले, वो कामयाब नहीं होने वाली है। जहां वो इल्जाम लगाई थी अपने हस्बैंड और अपनी बहन पे, तो आज बहन को गंदा करके अपने हस्बैंड के साथ गई है उम्रा करने के लिए। तो उसका उम्रा भी कबूल नहीं होगा। मुझे यही लगता है, क्योंकि सलमा यासीन मुझे किसी एंगल से वो सच्ची नहीं लगती है। वो तो बहुत खतरनाक औरत है। वो बहन भी अच्छी नहीं है, वो बेटी भी अच्छी नहीं है, वो माँ भी अच्छी नहीं है। क्योंकि उसकी माँ का भी तबीयत खराब है, लेकिन उसकी माँ का भी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को छोड़ के वो अपने हस्बैंड के साथ उम्रा करने के लिए गई है। तो आप इससे अनुमान लगाइए कि सितारा यासीन कैसे बर्दाश्त कर रही होगी। सितारा यासीन कितना सब्र वाली औरत है। तो आप इससे और लोग तो बैड कमेंट्स करेंगे ही, लोगों का काम है बैड कमेंट्स करना। और आप बस इतना सोचिए कि जहाँ लोग 100 लोग आपको अगर बैड कमेंट्स करते हैं तो 1000 लोग आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। आप जहाँ 100 लोग आपको बद्दुआ देते हैं तो वहाँ पे 1000 लोग आपको दुआ भी देते हैं। तो सितारा यासीन के बारे में सोचिए कि सितारा यासीन कैसे बर्दाश्त कर रही है। और अभी तक उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं। उसके अपने भाई नदीम मामू, तो उसके अपने भाई यानी आपके मामू सितारा यासीन के भाई कैसे सितारा यासीन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे। जब अपना भाई बहन ही पीछे पड़ जाता है और अपनी बहन का कामयाबी, सक्सेसफुल, फेमस बर्दाश्त नहीं होता है, तो ऐसे भी भाई होते हैं, समझ लीजिए। तो जो मामू नदीम को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि सितारा यासीन ऐसे फेमस हो गई और वो अभी तक कुछ नहीं किए, तो उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपने भाई। तो और आप बस एक बैड कमेंट्स के चलते आप
ऐसा काम कर रहे हैं। तो ऐसा काम करना कोई, मुझे नहीं लगता समझदारी की बात है। आप माँ माँ ही होती है। आप अपनी माँ के पास जाइए और उनसे बात करिए और सब ठीक हो जाएगा। और लेकिन मैं कहूँगी कि आप मामू नदीम से दूर रहिए और अपनी सलमा यासीन से दूर रहिए। उस सलमा यासीन के फैमिली यानी उसके हस्बैंड और बच्चों से दूर रहिए। और मैं मरियम फरहाद के बारे में बोलूँगी। मरियम फरहाद का पता नहीं क्या है उसके बारे में, उसका नाम मुझे ये मालूम है कि मरियम है, लेकिन मरियम फरहाद शायद है। तो मैं मरियम फरहाद का भी कल ब्लॉग देख रही थी। वो भी सऊदी अरबिया रहती है शायद। तो उसका भी मैं कल ब्लॉग देखी। छोटी सी ब्लॉग आई थी। वो बहुत रो रही थी उसमें, पता नहीं वो क्यों रो रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि जो सितारा के जो हेटर है उन्होंने ही कुछ किया है मरियम को, क्योंकि वो सितारा का सपोर्ट कर रही थी इसी के वजह से। तो मुझे लगता है कि मरियम फरहाद जिस तरह से सितारा यासीन और आप लोग का साथ दे रही है, तो आप लोग भी मरियम फरहाद को साथ दीजिए। वो तो अभी पूरा बात पता नहीं चला है कि वो रो क्यों रही थी, लेकिन जो भी हो, भगवान करे कि मरियम फरहाद भी ठीक हो और उसका फैमिली भी ठीक हो। मरियम फरहाद बहुत हिम्मत वाली औरत है। उसको भगवान उसके साथ सब चीज़ ठीक रखे। और पता नहीं वो क्यों रो रही थी, शायद आगे पता चलेगा। लेकिन वो सितारा यासीन की बहुत बड़ी सपोर्टर है, बहुत ही बड़ी सपोर्टर है। तो और मैं तो मरियम फरहाद का वीडियो देखी तो वो सिर्फ रो रही थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी। और उन्होंने बताया कि मैं बाद में बताऊंगी कि उसके साथ क्या हुआ है। तो उस चीज़ का हम इंतज़ार करेंगे कि वो क्या बोलती है कि उसके साथ क्या हुआ है। तो ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मरियम फरहाद, आप रोइए नहीं, आपके साथ सब चीज़ ठीक हो जाएगा। और आप प्लीज़ सितारा का साथ मत छोड़िए, सितारा का सपोर्ट करते रहिए। और सलमा यासीन, आप तो इसी दुनिया में भोगिएगा, आप कहीं नहीं आपको सक्सेसफुल मिलेगी। आप इसी दुनिया में आप भोगिएगा, क्योंकि आप जिस तरह से अपने परिवार को परेशान कर रही हैं, आप अपने खानदान को गंदा करके आज अपने हस्बैंड के साथ उम्रा करने गई हैं। तो आप ये मत समझिए कि आप वाईटी पे आग लगा के और आप उम्रा करिएगा तो आपका उम्रा जो है वो कामयाब हो जाएगा। नहीं, जो सच्चे मन से उम्रा करते उसी का अल्लाह सुनते हैं। और नहीं तो आप जैसी बदमाश औरत का नहीं। तो सितारा यासीन सच्ची है, इसलिए उसके साथ अल्लाह उनके साथ है। और बाबर, आप आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करिए कि आपके फैमिली को आगे कष्ट भोगना पड़े। तो आप इसी तरह ब्लॉग बनाते रहिए और जाइए आप अपनी अम्मी से बात करिए। और आज मैं क्या बोलूँ, आज मैं बाबर का देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। और बाबर बहुत क्योंकि बाबर को मैं कभी नहीं देखती उतना टेंशन में, मैं पहली बार देख रही हूँ उतना टेंशन में उसको। तो इसलिए मैं आज ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। तो और अपनी बहन, अपने मामू से दूर रहिए। और आप यूट्यूब नहीं छोड़िए। सबके लाइफ में दिक्कतें आती हैं, सबके लाइफ में, मेरे भी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। उससे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके हम लोग उसको सॉल्व किए हैं। मैं अपने हस्बैंड से बहुत कुछ सीखी हूँ, बहुत कुछ। मेरे हस्बैंड में भी बहुत सब्र है, बहुत ज़्यादा। अगर मेरे हस्बैंड कोई चीज़, मैं क्या बोलूँ, मैं अपने हस्बैंड से बहुत कुछ सीखी हूँ। मेरे हस्बैंड में बहुत बर्दाश्त करने का, बहुत ज़्यादा वो बर्दाश्त करते हैं। तो इसी तरह जिस तरह से मैं अपने हस्बैंड से बहुत कुछ सीखी हूँ। मेरे हस्बैंड मैं
अपने हस्बैंड के बारे में मैं खुद से बड़ाई करूँगी तो लोग कहेगा कि देखो ये अपने ही मिट्ठू मुँह में मिट्ठू बन रही है। लेकिन ये सही बात है कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत कुछ सीखी हूँ, बहुत कुछ। मेरे हस्बैंड में सब्र बहुत है, मेरे हस्बैंड नेचर के बहुत ही अच्छे, बहुत। मैं अपने हस्बैंड के बारे में क्या बोलूँ, जितना बोलूँगी मैं उतना कम होगा। और फिर मैं यूट्यूब पे मैं आई तो मैं जब से मैं यूट्यूब देख रही हूँ, ऐसे तो यूट्यूब में मैं बहुत लोगों का ब्लॉग देखती हूँ क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं बहुत लोग से मोटिवेशन हो कि मैं रिएक्शन, मुझे बोलने भी नहीं आता था। तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी अभी 12 साल की है, लेकिन मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बोलते हैं कि तुम भी, जैसे मैं घर में रह के हाउस वाइफ हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ, मुझे मन नहीं लगता है और मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं घर में अकेले रहती हूँ, मुझे घर भी देखना होता है, मेरी बेटी को भी देखना होता है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बहुत कुछ करने के लिए नहीं है और थोड़ा मेरे आंखों में भी प्रॉब्लम है तो मैं जॉब नहीं कर सकती। लेकिन मैं यूट्यूब जब देखती थी तो मुझे लगता था, अब मुझे पहले यूट्यूब के बारे में पता नहीं था कि यूट्यूब में भी ये होता है, ब्लॉगिंग होता है, रिएक्शन होता है, मेकअप वीडियो होता है, बहुत सारी चीज़ यूट्यूब पे भी किया जा सकता है। जैसे कि मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बाबू स्कूल चली जाती है, तो मुझे घर में मन नहीं लगता है कभी कभी कि रोज़ मैं वही क्लीनिंग, वही रोज़ रोज़ मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत 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 मुझे कोऑपरेट करते हैं, बहुत सपोर्टिव हस्बैंड है मेरे। वो मुझे हमेशा कहते हैं कि तुम भी यूट्यूब पे कर सकती हो, कुछ कर सकती हो। तो मैं बहुत लोग का रिएक्शन वीडियो देखती थी। आज जब मैं यूट्यूब पे सलमा यासीन, सितारा यासीन का कंट्रोवर्सी देख रही थी तो मुझे लगा कि मुझे भी रिएक्शन वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जब सितारा यासीन के बारे में इतना कुछ बोला जा रहा था तो वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैं हमेशा अपने हस्बैंड से कहती थी कि कैसे एक औरत को पूरे दुनिया में जलील किया जा रहा है। तो मैं तो मैं मैं अपने लाइफ में अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सीखी हूँ। और यूट्यूब पे मैं 2 लोग से बहुत ज़्यादा कुछ सीखी हूँ कि कैसे हर चीज़ बर्दाश्त किया जा सकता है। और कैसे एक हाउस वाइफ हो या एक हाउस वाइफ हो या एक गरीब हो, मैं जो भी हो, आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप मेहनत करिएगा तो ज़रूर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मैं जब यूट्यूब देखने लगी तो मैं हमेशा अपने हस्बैंड से कहती थी कि मुझे भी कुछ करना है। तो मेरे हस्बैंड करते थे यूट्यूब पे है, तुम कर सकती हो। मतलब कि मेरे हस्बैंड मुझे लगता था कि मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, मुझे बोलने में थोड़ा घबराहट होती है। तो मैं अपने हस्बैंड से बहुत कुछ सीखी। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि एक बार गलत बोलोगी, 2 बार गलत बोलोगी, बोलते बोलते सीख लोगी कि कैसे बोला जाता है, कैसे कैमरा फेस किया जाता है। क्योंकि मुझे कैमरा भी फेस करने में बहुत घबराहट होती है। और बाबू भी मुझे बहुत ज़्यादा बोलती है कि मम्मी तुम कर सकती हो। तो मैं इसलिए अभी मैं रिएक्शन वीडियो शुरू की हूँ। और मैं जब सितारा का ब्लॉगिंग देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जब मैं ये कंट्रोवर्सी देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि लोग मतलब कि कैसे लोग फैमिली वाले ही अपने बहन, अपनी बेटी के पीछे लोग पड़ जाते हैं हाथ धो के। मुझे ये नहीं समझ में आता है। तो मैं घर में तो मैं अपने हस्बैंड से, और यूट्यूब पे मैं सितारा, और एक है निधि की दुनिया, निधि। तो सितारा यासीन जो पाकिस्तान की रहने वाली है, और निधि की दुनिया जो इंडिया में रहती है। मैं भी एक इंडियन ही हूँ, मैं भी इंडिया में रहती हूँ, एक छोटे से शहर में, बिहार में एक छोटे से शहर में रहती हूँ। तो मैं देखती हूँ, मैं सितारा यासीन का ब्लॉग देखती हूँ, मैं निधि की दुनिया को मैं देखती हूँ।
उनका नाम भी शायद निधि ही है, लेकिन उनका चैनल का नाम शायद निधि की दुनिया है। तो उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ सीखी हूँ, बहुत ज़्यादा सीखी हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि और सितारा यासीन जो है वो मुझे शुरू से ही अच्छी लगती है। वो मुझे नहीं लगता है कि कुछ गलत की है। अगर कुछ गलत की भी है तो वाईटी पे सिर्फ उनको लोग बदनाम करने के लिए, और कि वो डिफेम हो जाए। उनके फैमिली वाला को बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक मिडिल क्लास की औरत कैसे इतना बड़ी यूट्यूबर बन गई, क्योंकि आज सितारा यासीन एक बहुत बहुत बड़ा नाम है। वो पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान की ब्लॉगर है, लेकिन वो इंडिया में भी बहुत फेमस है। मुझे लगता है कि 75% इंडिया का लोग भी उनको देखता है। और मुझे लगता है कि यही चीज़ सितारा यासीन का फैमिली को बर्दाश्त नहीं हुआ, जो उनको डिफेम करने के लिए यूट्यूब पे आ गया। नहीं तो अगर सितारा यासीन कोई गलत की भी है तो की भी होंगी तो वो लोग जाते बड़ों के पास बैठते और जाके घर में बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते, और नहीं तो फिर कोर्ट है, कोर्ट में जाना चाहिए उनकी बहन सलमा यासीन को, नहीं कि ये वाईटी पे आना चाहिए। वाईटी पे तो सितारा यासीन को सिर्फ डिफेम करने के लिए हैं ये लोग। सलमा यासीन आई हैं कि किसी तरह वो डिफेम हो जाए, क्योंकि जब से सितारा यासीन गाड़ी ली है तब से सलमा यासीन के आंख में चुभ रहा है। और दूसरा कि मैं निधि की दुनिया को भी देखती हूँ, मैं शुरू से निधि की दुनिया को भी देखती हूँ। मुझे निधि की दुनिया भी बहुत पसंद है। थोड़ा वो बोलती है, लेकिन फिर भी आज वो अकेली औरत एक बच्चे को संभाल रही हैं, उनके हस्बैंड नहीं है। वो एक अकेली औरत अपने बच्चे को भी संभाल रही हैं, और आज अकेले वो बहुत कुछ कर ली। तो उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, बहुत कुछ। तो बहुत लोग उनके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा वो तेज बोलती हैं, लेकिन फिर भी मुझे वो पसंद है। वो आज अपने अकेले स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुँची हैं आज, और वो अपने बच्चे के प्रति भी बहुत सिंसियर हैं, बहुत ही सिंसियर हैं। तो मुझे उनका भी ब्लॉगिंग बहुत अच्छा लगता है। वो अपने मम्मी पापा को भी साथ रखती हैं। निधि जो है वो अपने मम्मी पापा को भी साथ रखती हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक अकेले औरत जिनके हस्बैंड नहीं है, एक छोटा बच्चा और अपने मम्मी पापा को भी साथ रखती हैं, और आज अपने बलबूते वो बहुत कुछ अर्न कर लिए, बहुत कुछ पाली हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मुझे प्रेरित करती है कि नहीं, अगर औरत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है अपने लाइफ में, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अब सेल्फ कुछ करना चाहती है तो औरत भी अकेले बहुत कुछ कर सकती है। तो मैं पहले बहुत घबराती थी, और मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, और मैं बहुत दिन से, लेकिन मेरा चैनल मैं बहुत छोटी मोटी यूट्यूबर हूँ। मेरा चैनल, मेरा ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, मैं ज़्यादा फेमस नहीं हूँ। मैं फेमस तो हूँ ही नहीं। मुझे जब मैं भी बहुत निराश हो गई थी कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं इन लोग को देखती हूँ तो लगता है कि नहीं, फिर से मैं उठती हूँ और लगता है कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर होंगे, मैं बहुत कम लोग को ही देखती हूँ। ऐसे तो मैं देखती हूँ बहुत लोग को, लेकिन फिर भी मैं उतना नहीं देखती हूँ। लेकिन मैं ये दोनों को ज़्यादा वॉच करती हूँ, जैसे इन निधि की दुनिया, सितारा यासीन, ये सब को मैं बहुत देखती हूँ, बहुत वॉच। मैं कोई वीडियो इन लोग का नहीं छोड़ती हूँ, मैं ज़रूर देखती हूँ। और सितारा यासीन के ही चलते मैं उनका सारा फैमिली का, तो मैं भी यूट्यूब पे, मेरा भी यूट्यूब पे चैनल है, लेकिन आप चाहे तो उस पर भी मुझे वॉच कर सकते हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर शिखा रंजन। तो
मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दे दूंगी, आप वहाँ भी मुझे देख सकते हैं। मैं बहुत कभी कभी मुझे बहुत निराशा होने लगती है कि पता नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं निधि की दुनिया, सितारा यासीन का ब्लॉगिंग देखती हूँ तो मुझे लगता है ना कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो ये दोनों मुझे बहुत प्रेरित करती है, बहुत ज़्यादा। यूट्यूब पे ये दोनों मुझे बहुत प्रेरित करती है, क्योंकि मैं पहले पाकिस्तान का कोई ब्लॉगिंग नहीं देखती थी, कोई ब्लॉगर को मैं नहीं जानती थी, लेकिन जब से मैं सितारा यासीन का देखने लगी तो मुझे वहाँ का भी ब्लॉगिंग बहुत अच्छा लगता है। और वो सितारा यासीन में कोई घमंड नहीं है, और निधि को भी मैं कोई घमंड नहीं देखती हूँ, कोई घमंड निधि को नहीं देखती हूँ। बस कभी कभी उस निधि को गुस्सा आता है तो वो थोड़ा तेज़ बोलती हैं, तो किसी को भी गुस्सा आएगा तो वो तो थोड़ा सा बोलेगा ही, लेकिन वो बोलती हैं, ठीक बोलती हैं, वो अलग बात है। लेकिन निधि की दुनिया से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। उनका लाइफ स्टोरी सुन के मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई थी, बहुत ज़्यादा निराशा हुई थी, लेकिन वो भी अपने बलबूते वो बहुत कुछ आज अपने लाइफ में पाली हैं और बहुत अच्छा फेमस भी हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि बाबर, आप थोड़े से में इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे बैड कमेंट्स भी आएंगे, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी आएंगे, तो बैड्स कमेंट को इग्नोर कीजिए, अच्छे कमेंट्स को आप देखिए, और आप इसी तरह ब्लॉगिंग कीजिए। आपका भी ब्लॉगिंग बहुत अच्छा होता है। आप किसी के बारे में कुछ बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे सितारा यासीन हर चीज़ को इग्नोर करके चलती है, तो आप भी इग्नोर करके चलिए, लोग तो बोलेंगे ही। कहावत है, जब हाथी चलता है बाजार तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते रहते हैं, उन्हें भौंकने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ऐसा कोई काम नहीं कीजिए, क्योंकि आपके पीछे आपके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो आपको वो दोनों पे ध्यान देना चाहिए, नहीं कि दुनिया क्या आपके बारे में बोल रही है। वो आप जानते हैं, आपकी अम्मी जानती है कि आप क्या करते हैं अपनी अम्मी के लिए, और आपकी अम्मी जानती है कि मेरे बेटो मेरे लिए क्या करते हैं। तो अभी आपकी अम्मी लोगों के बहकावे में है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। तो उन्हें आप प्यार से समझाइएगा तो समझ जाएंगी। तो आप दुनिया के बारे में मत सोचिए, आप अपना ब्लॉगिंग अच्छा से कीजिए। आप ब्लॉगिंग बहुत अच्छा करते हैं, आपका दिलबर का और सितारा यासीन का मुझे ब्लॉगिंग बहुत अच्छा लगता है। अब मैं कभी और निधि की दुनिया के बारे में बात करूंगी। मैं निधि की दुनिया के भी बारे में बहुत कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कभी और उनके बारे में बात करूंगी। लेकिन बस इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि मैं निधि की दुनिया को भी देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मरियम फरहाद को सपोर्ट कीजिए आप लोग। क्या बात है मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी वो उन्होंने कुछ बताया नहीं है, लेकिन वो बहुत अपने ब्लॉगिंग में रो रही थी। और आज का यही रिएक्शन है मेरा। मैं अपने हस्बैंड के बारे में, अपनी बेटी के बारे में बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मेरे हस्बैंड गुस्सा बहुत कम करते हैं, और उनमें सहन शक्ति बहुत है। और आप अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं अपने हस्बैंड अपना लाइफ स्टोरी ज़रूर बताऊंगी। और आज का रिएक्शन मेरा यही तक है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा रिएक्शन वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।